क्या काली काली, लटक रही है डाली डाल, लटक रही है डाली डाल। तुम ठहरो मैं ऊपर जाऊं, तुम ठहरो मैं ऊपर जाऊं, डाल पकड़ कर फूल हिलाओ, डाल पकड़ कर फूल हिलाओ। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आज के बच्चे ही कल देश के कर्णधार होंगे। ऐसे में उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की उचित व्यवस्था करना सभी का कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि अगर बच्चे कुपोषित होंगे तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा, जो देश के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करेगा। समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में जहां जन्म से 3 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पूरक पोषण आहार दिए जाते हैं, वहीं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा, पोषण, टीकाकरण व अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? इन सुविधाओं का लाभ गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा बच्चों को मिल पा रहा है या नहीं? उनकी उचित देखरेख व शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो रही है या नहीं? इसके लिए समुदाय को सजग, सचेत व जागरूक होना होगा। अगर समुदाय सजग व सचेत होगा तो उनकी सहभागिता भी होगी। इन्हीं बातों के मद्देनजर बिहार सरकार द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चलाए जा रहे राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रतिवर्ष 2 बार 20 जून और 20 दिसंबर को सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट योजना समुदाय को जोड़ने की एक कोशिश है, जिससे जुड़कर समुदाय के लोग चलाए जा रहे कार्यक्रमों या परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समय समय पर समीक्षा करते हैं। इसके साथ ही स्थिति के अवलोकन के पश्चात स्थिति को सुधारने के लिए संबंधित विभाग या संस्था के साथ मिलकर योजना बनाई जाती है। सामाजिक अंकेक्षण बिहार राज्य के में वर्ष में 2 बार 20 जून एवं 20 दिसंबर को करने का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो सुविधाएं अभी हम उपलब्ध करा रहे हैं, सेविकाओं द्वारा उसका संचालन ठीक ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं। यदि ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है तो सामाजिक अंकेक्षण में उपस्थित होने वाले लाभुक वर्ग द्वारा उनकी कमियों को सेविकाओं को बताना और उसमें सुधार लाना है। बेसिक उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण का यही है कि जन सहभागिता, जिनके बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर आते हैं या शामिल होते हैं, उनको पूरी तरह से लाभ दिया जा रहा है। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में समुदाय के लोगों को शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अगर सेविका या समिति के लोग केवल कुछ लोगों को ही बैठाकर लोगों से रजिस्टर पर हस्ताक्षर करा लेते हैं तो ये प्रक्रिया गलत मानी जाएगी। ऐसा करने से बचा जाना चाहिए। आइए देखते हैं आंगनबाड़ी के सामाजिक अंकेक्षण की सही प्रक्रिया। आंगनबाड़ी के सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य
चूँकि समुदाय व समाज के लोगों को आंगनबाड़ी के क्रियाकलाप से जोड़ना है, इसलिए इसके अंतर्गत बनाई जा रही समिति में अधिकतर समुदाय के लोग ही होते हैं। हमारा सोशल ऑडिट होने वाला है आंगनबाड़ी केंद्र में, समझ गए? सोशल ऑडिट का होता है? अरे आप हाँ बताइए बताइए। और आंगनबाड़ी में जो बच्चा लोग खाता है पीता है, इन सब से कुछ नहीं होगा, जैसे चल रहा है ना उसे ही चलेगा। अच्छा ये बताओ, तो बचवा पढ़ता है ना आंगनबाड़ी में? हाँ है पड़ता है। उसमें कुछ प्रोग्रेस देखते हो? हाँ तो प्रोग्रेस तो है ना। अच्छा पहले जब आया था जो घड़ी, वो घड़ी कितना एकदम डिजाइनियन था, अभी देखो कैसे एकदम गुलफुल हो गया। और पढ़े पे भी ध्यान देता है। पढ़े पे ध्यान देता है। हाँ। यही सब चीज जानना है वहाँ पर, समझे समझे ना? कि आखिर जो खाना मिलता है तो कितना मिलता है, आपका बच्चा खाता है कि नहीं खाता है, पढ़ाई करता है कि नहीं करता है, या किसी तरह का कोई समस्या है, मन में समस्या है, उसको सोशल ऑडिट में आके पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समझ गया? अब तो आवेगा। हाँ हाँ हम है ना? आएंगे। हमारा सोशल ऑडिट समझ में नहीं आया, हम आके समझेंगे मीटिंग में। इतना समझाए और इससे ज़्यादा विस्तार से आप वहाँ आके समझेंगे। ठीक है? ठीक। आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन किया जाता है, जिनमें अध्यक्ष के रूप में वार्ड सदस्य या वार्ड आयुक्त होंगे। सदस्य होंगे पंचायत सचिव या विकास मित्र। योग्य महिला लाभार्थी की 2 सदस्य रोटेशन के अनुसार। आशा कार्यकर्ता या ANM। समुदाय आधारित संस्था। समुदाय से 4 लोग, जिनमें 2 लोग आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के अभिभावक, जिसमें 1 महिला होगी और 2 शिक्षक या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी होंगे। सदस्यों में किशोरी या सखी जो सबला कार्यक्रम के तहत होंगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में से 2 सदस्य होंगे। महिला पर्यवेक्षिका या सुपरवाइजर भी सदस्य के रूप में होंगी और संयोजक होंगी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका। आंगनबाड़ी केंद्र के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया। लाभुक सभाल आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों के सभी वयस्कों की एक सभा है, जो आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यों का निरीक्षण पर्यवेक्षण करती है। समिति केंद्र संचालन के उपरांत आंगनबाड़ी केंद्र या कोई अन्य सार्वजनिक स्थल पर केंद्र के सामाजिक अंकेक्षण के लिए आम बैठक करती है। महिला पर्यवेक्षिका सेविका के माध्यम से बैठक की सूचना समिति के सदस्यों, केंद्र पर गठित आंगनबाड़ी विकास समिति एवं सभी लाभुकों के अभिभावकों को 1 सप्ताह पूर्व देती है। सामाजिक अंकेक्षण समिति की अध्यक्षता एवं संचालन अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उनकी अनुपस्थिति में समिति के उपस्थित सदस्यों में से सर्वसम्मति से अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। और अभी आप लोग को बुलाया गया सामाजिक अंकेक्षण के बैठक हेतु, जिसमें हमारे बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं भी हैं और बहुत सारे मेंबर भी हैं। ये गठन आपके ICDS के थ्रू जो सेवाएं दी जा रही है उसके लिए बैठक आज किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ बहुत सारे अंकेक्षण समिति आंगनबाड़ी केंद्र पर समेकित बाल विकास सेवाओं में सुधार करने हेतु की जाने वाली कार्यवाहियों की समीक्षा कर सुझाव देती है। सामाजिक अंकेक्षण समिति मुख्यतः जिन बिंदुओं पर विचार करती है वे ये हैं। अच्छा मैडम, एक बात हमको ये बताइएगा, आंगनबाड़ी जो विकास समिति का जो चयन आपने किया है वो आपने प्रक्रिया क्या अपनाया था और उसमें कितने सदस्य होते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा विस्तार से बता दीजिए। तो हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें हम लोग एक बैठक रखते हैं और विकास समिति के लिए उसमें अध्यक्ष चुनते हैं और वही अध्यक्ष पोषाहार की जो राशि है वो बैंक से निकाल के लाती हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ काम करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की नियमितता तथा बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा की जाती है। देखिए बहन जी, हमको सबसे पहले आपसे वो सवाल ये करना है। हाँ पूछिए। ये बताइए कि ये जो अपना आंगनबाड़ी का है वो कितना बजे खुलता है और कितना बजे बंद होने का रूल है यहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं हरिया भैया। हाँ।
हमारा ऐसे तो आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका 9:30 में आ जाती है, हाँ। लेकिन 10 बजे हम खोलते हैं और 2 बजे तक हाँ। हमारा ये स्कूल चलता अच्छा, तो ये 7 दिन रहता है कि कोनो दिन बंदो रहता है? है। एक दिन हाँ। रविवार के दिन बंद रहता है। ये बताइए कि स्कूल में लड़कन सब पहुंच जाता है ना सब? देखिए, सभी महिलाओं बहन से निवेदन करेंगे कि गांव के सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप ऐसा ना सोचे कि ठंड का समय आ गया है तो बच्चा सोया है तो छोड़ दें। नहीं, बच्चा को उठा के साफ सुथरा करके तैयार रखें। ऐसे हमारी सहायिका तो जाती ही है लेने, लेकिन किसी कारणवश इनको थोड़ा विलम्ब हो गया तो आप लोग भी पहुंचा सकते हैं। और इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को भेजना एकदम न भूलिए। एक माह में कम से कम 25 दिनों तक सभी लाभार्थियों को पूरक पोषाहार यानी THR एवं आवश्यक दवाओं की आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसकी समीक्षा की जाती है। THR हमको मिलना चाहिए, हमको मिलता है ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ICDS के थ्रू जो सेवाएं दी जाती है उनमें से कुछ ही ऐसा जो पोषक क्षेत्र में बंधा हुआ उनको मिलता है। जैसे 40 हमारे यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे, उनको मिलता है। 16 गर्भवती धात्री को दिया जाता है चावल दाल, और जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर पे पढ़ने के लिए आते हैं बस उन्हीं को, और 40 किशोरी है उनको मिलता है। इसी में से होता है कि बहुत सारे महिलाएं बोलती है कि हाँ हमरा ना मिले तो हमरा ना मिले। क्या बताइए, आप लोग को मिलता है ना? सबको मिलता है ना? तो ठीक है, डिटेल के लिए हमारी जो बीना देवी हैं जो सेविका हैं वो आपको बताएंगे। अगर रजिस्टर देखना है तो देख लीजिए, आप देखिए तो कोई आप आके एक महिला। आइए देखिए। जन्म से 3 वर्ष एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण, पोषण की स्थिति की समीक्षा, वजन, WHO मानक के अनुसार नए ग्रोथ चार्ट की उपलब्धता, कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की संख्या एवं उनके पोषण स्तर के सुधार हेतु उठाए गए कदम की समीक्षा होती है। जी, एक बात बताइए, आंगनबाड़ी में जो आप लोग रोज दिन खाना वाना खिलाते हैं सबको, तो उसका भंडारण आप लोग कैसे करते हैं? उसका कितना आप लोग खाना पकाते हैं और कौन कौन दिन क्या पकाते हैं, इस सब के विषय में तनी बताइए हमको। देखिए, हम बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। ये रजिस्टर, हाँ, ये है भंडार पंजी। अच्छा, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना कितना ग्राम और कितना कितना किलो सब बनता है डेली का खाना। और विशेष तौर पर हम सहायिका से कहेंगे, मेरी सहायिका ही बनाती हैं, किस दिन क्या बनाती हैं ये अपने मुख से बता रही हैं आप लोग। हाँ, बताइए। बताइए। सोमवार की खिचड़ी बनता है। सोमवार को खिचड़ी। अच्छा। मंगलवार के पुलाव बनता है। मंगल का पुलाव। बुध के बनता है खिचड़ी। अच्छा। बीफ के बनता है हलवा। अच्छा। सुख के बनता है रसिया खीर। रसिया गुड़ डाल के। हाँ। शनिचर के खिचड़ी। अच्छा, एतवार के तो बंद रहता है। एतवार के बंद रहता है। तो मतलब लेकिन सब पूरा बढ़िया से खा। अच्छा, कितना बनता है? 3 किलो बनता है चावल। हाँ। 1 किलो सब्जी। हाँ। 1.5 किलो दाल। हाँ। मैडम जी, जरा ग्रोथ चार्ट दिखलाइएगा। बच्चा उच्चा का वजन आप लोग ले रही हैं कि नहीं? हाँ, आइए, आप देख सकते हैं। आइए, इसमें सारे बच्चों का नाम लिखा हुआ है और बच्चों का जैसे जैसे ग्रोथ होता है, किस उम्र में कितना वजन रहा, ये सारा कुछ चार्ट बना हुआ है। और इसी तरह से चार्ट बना अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा की क्रियाशीलता की समीक्षा तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शिक्षा एवं खेल सामग्री के बारे में भी जानकारी दी जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थापित नियमों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा, जिनमें आधारभूत संरचना जैसे स्वच्छ पेयजल, शौचालय, खेलने की जगह, स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स, मेडिसिन किट्स, खाना बनाने एवं खाने हेतु बर्तन आदि उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी भी समीक्षा की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण में आंगनवाड़ी सेविका की भूमिका भी काफी अहम है। आंगनबाड़ी सेविका सामाजिक अंकेक्षण में संयोजक के दायित्व का निर्वहन करती हैं।
बैठक की कार्यवाही, अभिलेखों का रखरखाव, संधारण सेविका द्वारा किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण की तिथि को सेविका अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है एवं अंकेक्षण समिति के समक्ष सभी वांछित कागजात एवं अभिलेख प्रस्तुत करती हैं। आंगनबाड़ी सेविका अंकेक्षण दिवस के दिन यह प्रयास करती हैं कि केंद्र पर नामित कुल गर्भवती धात्री महिलाएं तथा जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरी बालिकाओं के अभिभावक सामाजिक अंकेक्षण में भाग लें। आंगनबाड़ी सहायिका भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सहायिका सामाजिक अंकेक्षण में संयोजक के सहभागी के दायित्व का निर्वहन करती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण की तिथि को सहायिका अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है। सहायिका अंकेक्षण दिवस के दिन केंद्र पर नामित कुल गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरी बालिकाओं के अभिभावकों को बुलाने का कार्य करती हैं। सहायिका सामाजिक अंकेक्षण की तिथि को अंकेक्षण स्थल की समुचित साफ सफाई करती है। साथ ही बैठक हेतु नामित अंकेक्षण समिति के सभी सदस्यों को सेविका के मार्ग निर्देश में बैठक में ससमय आने हेतु सूचित करती है। महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर भी इस प्रक्रिया में अहम योगदान देती है। पर्यवेक्षिका अपने प्रभार वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण की तिथि को किसी एक अंकेक्षण केंद्र पर निश्चित रूप से उपस्थित रहती हैं तथा अन्य केंद्रों पर यह सुनिश्चित करती हैं कि सेविका समिति के समक्ष सभी वांछित कागजात एवं अभिलेख प्रस्तुत करें। साथ ही उक्त अंकेक्षण के संबंध में एक स्पष्ट प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराती हैं कि उक्त केंद्र पर क्या क्या कमियां पाई गयी। सामाजिक अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को ICDS के योजना एवं नियमों की अद्यतन जानकारी पर्यवेक्षिका, पंचायत सचिव या विकास मित्र के द्वारा देती हैं। साथ ही अंकेक्षण दिवस के दिन सेविका के सहयोग से यह प्रयास करती हैं कि केंद्र पर नामित कुल गर्भवती धात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाएं तथा बच्चों के अभिभावक सामाजिक अंकेक्षण में भाग लें। बैठक की कार्यवाही बैठक के अंत में आवश्यक रूप से पढ़ी जाती है। आज जो बैठक हुई उस बैठक के बारे में क्या क्या किन किन बातों पे चर्चा हुई इस विषय पर हम विस्तार से आप लोग को पढ़ के सुना रहे हैं। वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में बैठक श्रीमती मीना देवी आशा कार्यकर्ता ANM सरकार और उसके बाद सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर लिया जाता है। दिनांक 20 दिसंबर 2014 को राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य है कि सरकार के कार्यक्रमों से जितने भी लाभुक हैं वो और जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं वो सब मिलकर के उस कार्यक्रम की समीक्षा करें, यह देखें कि वह कार्यक्रम कैसा चल रहा है, उसमें क्या अच्छी चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पर उसमें गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है और क्या हम कर सकते हैं जिससे उस केंद्र को और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। यह मुख्य उद्देश्य है सामाजिक अंकेक्षण का। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य मात्र केंद्र के संचालन में हो रही खामियों को ढूंढना नहीं है, बल्कि यह भी देखना कि किसी केंद्र पर कौन सी अच्छी चीज़ ऐसी हो रही है जिसे अन्य केंद्रों पर भी लागू किया जा सकता है, यह देखना भी है। इसके लिए विस्तृत तौर पर प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित किया गया है। जिला स्तर पर प्रशिक्षण 6 तारीख से प्रारंभ किया जा रहा है। जिलों को
सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को 12 तारीख तक प्रशिक्षण दे दिया जाना है। प्रखंड स्तर पर यह प्रशिक्षण आंगनबाड़ी सेविका और वार्ड सदस्य, जो पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, उनको दिया जाना है। इसका उद्देश्य ये है कि जिस दिन सामाजिक अंकेक्षण करना है उसको करने के लिए उस दिन वो पूरी तरीके से तैयार रहें। किन बिंदुओं को उन्हें देखना है इसके बारे में एक चेकलिस्ट भी उन्हें अवेलेबल कराया जा रहा है। उस चेकलिस्ट में जितने बिंदु दिए हुए हैं, कुल 12 बिंदु हैं, वो उनके अनुसार उन बिंदुओं पर उन्हें समीक्षा करनी है और एक कार्यवाही पंजी में कार्यवाही को दर्ज करना है। स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी अंकेक्षण समिति के सदस्यों के बारे में भी विवरण दिया गया है, जिनमें से कुछ सदस्यों का चयन लाभुकों की समिति द्वारा, लाभुकों के सभा द्वारा सर्वसम्मति से किया जाना है। मैं सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं वार्ड मेंबर्स से अनुरोध करूंगा, पंचायतों के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि 20 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभुकों की उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुनिश्चित करें, संबंधित माताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करें और उनकी उपस्थिति में सामाजिक अंकेक्षण कार्य को पूरा करें, इसे अंजाम दें।